लेकिन आजकल मुख्यमंत्री जी ज्योतिषी बन गए हैं और ज्योतिषी बनकर नए नए बातें आजकल कह रहे हैं। कभी कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, कभी कहते हैं भाजपा के 16 विधायक जीतेंगे, कभी कहते हैं कि अगर सरकार बन गई तो भाजपा का मुख्यमंत्री ये नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से जो मुख्यमंत्री जी के बयान आ रहे हैं उससे ये साबित होता है कि वो बौखलाए हुए हैं। वर्तमान की कांग्रेस की सुखू जी की सरकार का 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया और इन 3.5 वर्षों में जो हिमाचल प्रदेश में घटित हुआ है, हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और विधानसभा के अंदर विपक्ष द्वारा बार बार सरकार को चिताया गया, आगाह किया गया, विधानसभा के अंदर भी बाहर भी, लेकिन सरकार के मुखिया और इनके मंत्री कोई भी सुधार उसमें नहीं कर रहे हैं और लगातार ऐसे ऐसे काम हिमाचल प्रदेश में हो गए जिसकी कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। पंचायती राज संस्थाओं के स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे थे, चुनावों के बीच में रातों रात नियम कानून बदलने का काम भी इसी सरकार ने किया। कानून व्यवस्था, उसके साथ युवाओं के साथ धोखा जो इन्होंने वायदे किए थे, इन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक चार्जशीट के लिए कमेटी भी गठित की है और इसमें इन सारे मुद्दों को इकट्ठा करके वर्तमान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो है चार्जशीट तैयार करेगी और जो जो भ्रष्टाचार हिमाचल प्रदेश में हुआ है उन सारे मुद्दों को उस चार्जशीट में जो है वो हम शामिल करेंगे। क्या के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा, जहाँ तक आपने कहा कि पहला प्रश्न के चार्जशीट को लेकर कार्यवाही, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार ने जो जो घोटाले किए हैं, जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हुई है, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो सरकार में मंत्री हों, जहाँ पर भी कोई गड़बड़ी पाई जाएगी निश्चित तौर पर आने वाले समय में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है कि हम चार्जशीट बनाएंगे और जब चार्जशीट बनेगी उसको जनता के बीच में भी रखेंगे और सत्ता में आने के पश्चात तुरंत उस पर कार्यवाही भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में करेगी। जहाँ तक दूसरा प्रश्न आपने कहा कि झूठ बोलने में कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि भाजपा माहिर है, लेकिन मुझे भी इस सदन के अंदर बहुत लंबा समय तो नहीं, लेकिन 8.5 वर्ष का समय हो गया। सदन के अंदर जनता में भी ये इम्प्रेशन है कि विधानसभा के अंदर सरकार की ओर से जो जवाब आता है, मंत्री मुख्यमंत्री जो सदन के अंदर जो कहते हैं वो एक एक शब्द सच्चाई होती है। आज से पहले सुखू जी की सरकार से पहले तो ऐसे ही होता रहा, लेकिन ये हिमाचल के इतिहास की ऐसी सरकार है कि जो सदन के बाहर तो झूठ बोलती थी लेकिन सदन के अंदर भी झूठ बोल रही है और जिस कारण से आज आम जनमानस का विश्वास जो है वर्तमान की सरकार से उठ गया है। और मैं तो ये कहूँगा कि एक मेडल तो इस सरकार के लिए झूठ बोलने के लिए कम पड़ जाएगा। इनको तो हर मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को और इनके नेताओं को अलग अलग से जो है गोल्ड मेडल जो है इनको दिए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जिसके लिए उनको चुनकर प्रदेश की जनता ने जो जिम्मेवारी दी थी उस जिम्मेवारी का निर्वहन तो नहीं कर पाए, लेकिन आजकल मुख्यमंत्री जी ज्योतिषी बन गए हैं और ज्योतिषी बनकर नए नए बातें आजकल कह रहे हैं। कभी कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, कभी कहते हैं भाजपा के 16 विधायक जीतेंगे, कभी कहते हैं कि अगर सरकार बन गई तो भाजपा का मुख्यमंत्री ये नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से जो मुख्यमंत्री जी के बयान आ रहे हैं उससे ये साबित होता है कि वो बौखलाए हुए हैं और 3.5 वर्ष का कार्यकाल इसे भी आंका जा सकता है। मैं पंचायती राज के चुनावों को नहीं कहूँगा, मैं जिला परिषद, पंचायत, बीडीसी को नहीं कहूँगा, लेकिन नगर निगम का चुनाव सिंबल पर हुआ। 4 नगर निगम, मंडी, पालमपुर, धर्मशाला, सोलन, चारों जगह कमल का फूल और हाथ था। 3 नगर निगम मेयर, डिप्टी मेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। ये इस बात का संकेत है कि हिमाचल से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और आने वाले समय में हिमाचल के इतिहास की सबसे बड़े बहुमत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस हमेशा सनातन विरोधी रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभालते ही कहा था कि मैं उस प्रदेश से हिंदू विचारधारा वाली पार्टी को हरा कर आया हूँ, जहाँ
95% हिंदू जिस प्रदेश में रहते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सनातन की विरोधी रही है।